सर ये अभी जो मैंने अभी बोला ना, मेरा और ये गणेश का ये हुआ है, तो उससे मैं निकाल नहीं सकता। उसमें क्या? ये मेरा और गणेश का दोनों में एक ही ये ओपन हो सकता है, एडिट भी कर सकते हैं वो मेरे अकाउंट से। नहीं नहीं, तुम्हारे अकाउंट से वो एडिट नहीं कर सकता यार। उसने फोर्क ये किया है, तो उस फोटो कॉपी को वो एडिट कर सकता है, बट तुम्हारी रेपो को, तुम्हारे प्रोजेक्ट को एडिट नहीं कर सकता। उसने जो ओके। कॉपी बनाई है सिर्फ उसको एडिट कर सकता है वो। ओके। समझ गए? नहीं, मेरे अकाउंट से वो दिख रहा है ना, वो उसने फोर्क किया हुआ है। तो वो जो फोर्क्ड रिपोजिटरी है, प्रणव हाँ। उसको एडिट नहीं कर सकता क्योंकि वो गणेश के पास है, और गणेश तुम्हारी तुम्हारी प्रोफाइल में जो रिपोजिटरी है उसको नहीं एडिट कर सकता, ठीक है? ओके। तो देखो प्रणव, अगर तुम अपनी गिटलैब आईडी से लॉगिन करके गणेश वाली रेपो में जाओगे, तो वहां पे ऊपर लिखा हाँ। रहेगा रिक्वेस्ट एक्सेस। और अच्छा। अगर गणेश प्रणव की आईडी प्रोफाइल में जाके प्रणव का प्रोजेक्ट खोलेगा, तो उसमें लिखा रहेगा रिक्वेस्ट एक्सेस। ओके। ठीक है, इसका मतलब उसे एक्सेस नहीं है उस प्रोजेक्ट का। गणेश हाँ सिर्फ वो है ना? समझ गए? हाँ, वो गणेश के इसमें रिक्वेस्ट एक्सेस का था, हाँ हाँ, देखा तो था। इसका मतलब गणेश के पास तुम्हारे प्रोजेक्ट का एक्सेस नहीं है। उसके पास उसकी फोटो कॉपी है, तो फोटो कॉपी को एडिट कर सकता है, बट तुम्हारे प्रोजेक्ट को नहीं। ओके, थैंक यू ओके। सर। तो श्राव्या बताओ यार क्या हुआ? सर मुझे स्क्रीन शेयर करना है, मेरे को मैंने किया तो भी बता नहीं रहा। दिखाओ। बाकी लक्ष्मण, सागर, अभिनव का तो हो ही गया है। अभिनव, अगर तुम्हें लगता है तुम इसमें कुछ और चेंजेस कर सकते हो, कुछ और अट्रैक्टिव कर सकते हो इस वेबसाइट को, दैट वुड बी अमेजिंग। फॉर एग्जांपल अभिनव, तुम्हारे में अभी होम, न्यूज, कॉन्टैक्ट, अबाउट आ रहा है। तुमने लिखा हुआ है रिस्पॉन्सिव टॉप नैव एग्जांपल, बहुत बेसिक चीजें लिखी हुई हैं। और टेक्स्ट में तुमने नीचे लिखा हुआ है स्क्रॉल अप एंड डाउन दिस पेज टू सी पैरेलल स्क्रॉलिंग इफेक्ट। आई वांट को कि इसको पर्सनलाइज करो अभिनव। व्हाट दैट मीन्स इज कि तुम अगर अपनी वेबसाइट बना रहे हो या नारायण चंद ट्रस्ट की वेबसाइट बना रहे हो, तो उसमें ये डिफॉल्ट चीजें नहीं लिखी होंगी कि स्क्रॉल अप टू सी पैरेलक्स। उसमें रियल कंटेंट होगा। ऊपर होम रिस्पॉन्सिव टॉप नैव एग्जांपल नहीं लिखा होगा, ऊपर रियल डिटेल्स दी होंगी कि हमारे यहाँ 2 वेब डेवलपमेंट की क्लासेस चल रही हैं। या फिर तुम अगर अपनी वेबसाइट बना रहे हो, तो अभिनव उसमें लिखोगे कि हियर आर सम प्रोजेक्ट्स दैट आई हैव डन, और जो नीचे 1 बॉक्स और 2 बॉक्स लिखा हुआ है, वहां पे असल में उस प्रोजेक्ट की डिटेल्स लिखोगे। तो ट्राई टू कस्टमाइज दिस वेबसाइट दैट यू हैव बिल्ट, सो दैट वो तुम्हारी वेबसाइट लगे इंस्टेड ऑफ एक डेमो वेबसाइट के। समझ रहे हो ना अभिनव? हाँ सर, वो तो बस दिखाने के लिए, सर। मतलब जो सीखा था इसलिए बना था। हाँ, तो अभिनव चाहो तो इसी को अपडेट कर लो, चाहे तो इसकी एक कॉपी फाइल बना लो, index.html की कॉपी बना के index2.html या फिर abhinav.html बना लो, और अभिनव style.css बना लो। उसमें रियल चेंजेस करो जिससे वो तुम्हारी वेबसाइट लगे या नारायण चंद ट्रस्ट की वेबसाइट लगे, इंस्टेड ऑफ ये डमी वेबसाइट के। यस सर। हाँ श्रव्या बोलो। हाँ सर किसी को सर, पुश एंड ऑल देखना था, मैं भी पुश करने जा रहा हूँ अपना स्टिकी नैव। पुश कर दो तुम, श्रव्या को इसके बाद देखना, दिखा देना। श्रव्या बोलो। हाँ सर, ये देखिए ना, मतलब ये मैंने किया यहाँ पर, इसमें जब मैं फिर से वो 3 स्टेप्स कर रही थी, लाइक इधर जाकर, तो नहीं हो रहा था। क्या 3 स्टेप्स? वो नेटलिफाई में पुश करना ना, वो मैंने किया। नेटलिफाई में पुश नहीं करना है, वो अपने आप हो जाता है। हाँ, वो नेटलिफाई में जाकर ये करना, करो, तो नहीं हो रहा था। ये देखो, दिखाओ। साइन अप नहीं, अब तो लॉगिन कर सकती हो ना? ओके। ठीक है ठीक है, आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। इधर हाँ, देखो, सेम वैसी बना। क्लिक करो किसी को भी। अब यहाँ 1 मिनट रुको, नहीं नहीं नहीं, उसको खोलो मत, क्लोज कर दो उसे। एक सेकेंड। हाँ, इस पे साइट सेटिंग्स ऊपर लिखा हुआ है, उसको क्लिक करो। हाँ, नीचे करो, और नीचे, और नीचे। और नीचे और नीचे और नीचे। हाँ ठीक है, रुको रुको रुको। तो ये श्रव्या का है, और सबसे एक बार टॉप पे फिर से देखो, लेफ्ट में लिखा हुआ है बिल्ड एंड डिप्लॉय, उस पे जरा क्लिक करो। बिल्ड एंड डिप्लॉय। जनरल के नीचे, हाँ नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे ये? नीचे बिल्ड एंड डिप्लॉय लिखा हुआ है, हाँ क्लिक करो जरा।
हाँ किया। तो ये gitlab.com/, हाँ बिल्कुल सही, ये चल रहा है तुम्हारा। तो द इशू इज कि ये एक ही फाइल को रन कर सकता है, ठीक है। और जो तुमने इसमें बिल्ड सेटिंग्स पे एडिट सेटिंग्स करो, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, लिंक टू बेस डायरेक्टरी बिल्ड कमांड index.html, ठीक है। अब एक बार जो बगल में तुमने नेटलिफाई खोला हुआ है उस पे जाओ, बगल में यहाँ पे URL पे क्लिक करो, ये हाँ इस पे क्लिक करो, सबसे लास्ट में लिखो /html2.html, जो तुम्हारी फाइल, अरे लास्ट में एस्केप दबाओ, एस्केप, एक और बार ये क्या हुआ? रिफ्रेश कर दो। हाँ हाँ लास्ट में सबसे लिखो / एक सेकेंड सर। हाँ स्लैश, अरे कट क्यों रहा है? क्योंकि तुम पूरा सेलेक्ट करके कर रही हो यार, नहीं की सेलेक्ट। Ctrl+Z कर दो, ठीक है। सिर्फ एक बार क्लिक करो, एक और बार क्लिक करो, हाँ। हाँ अब स्लैश /html2.html, जो भी तुम्हारा फाइल का नेम था वहां पे, 2. .html हाँ एंटर करो। आई एम नॉट श्योर कि ये चलेगा कि नहीं, बट लेट्स सी। हाँ चल गया ना। हाँ तो जो भी तुम्हारी फाइल है उसको यहाँ पे अगर लिख दोगी स्लैश करके तो वो चल जाएगा, समझ गई। तो अगर तुम हाँ। तीन फाइल्स बनाती हो HTML3.html, वो भी ऐसे ही देख सकती हो, ओके। ठीक है। तो मैं सर कैसे हो गया कि मेरा क्या और करना है मुझे? हाँ यार, अभिनव वाली वेबसाइट अभी तुम अगर अपना ये HTML2.html हटाओ यहाँ से, एंटर करो, अब नीचे करो, तो यहाँ पे देखो तुम्हारी सेम इमेज दिख रही है पिकाचू वाली, दोनों पैरेलल्स में। ओके तो यहाँ पे डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। और ऊपर जो तुमने ये रेड पे लिखा हुआ है स्क्रॉल अप एंड डाउन दिस वो पेज, चेंज करना है। रियल कंटेंट लिखो, ऊपर होम न्यूज कॉन्टैक्ट की बजाय रियल कंटेंट लिखो। जो कार्ड व्यू वाला तुम्हारा दूसरे HTML2 में है हाँ वहां पे रहने दो, बट यहाँ इस वाले पेज पे भी उसको ले आओ। वो कार्ड को इस पेज पे लेके आओ, हाँ वहां पे भी रहने दो, HTML2 में भी रहने दो, यहाँ पर भी लेके आओ पर। यहाँ पे भी कार्ड दिखना चाहिए ओके। तुम्हारा। ओके तो ये चेंजेस सर कर बट ये दो। दो इमेज कैसे डालना है? एक बार ट्राई करो खुद से, नहीं समझ में आता है तो अभिनव का क्योंकि हो गया है तो अभिनव से पूछ लेना, बट एक बार खुद से ट्राई करो। यस सर श्योर, थैंक यू। नो इश्यूज। हाँ जेनी। ये हम लोग जो फ्लैक्स बॉक्स बना रहे थे उसमें हम लोग फ्लैक्स बॉक्स का जो ये बीच में मार्जिन आता है उसको कैसे एडजस्ट कर सकते हैं? फ्लेक्स बॉक्स का मार्जिन कैसे एडजस्ट कर सकते हैं? तो CSS की हाँ। प्रॉपर्टी होती है मार्जिन और पैडिंग की, पता है क्या? पैडिंग पता है सर मुझे, और मार्जिन भी पता है। तो मार्जिन लगा के देखो, आ जाएगा। एक मिनट सर, ये लेकिन पैडिंग तो ये स्पेस डालने के लिए होते हैं ना? और मार्जिन बीच में मार्जिन के लिए होता है। तुम्हें कहाँ पे मार्जिन डालना है? इन दोनों के बीच में ना। बीच में नहीं सर, ये अगर हम लोग को साइड में डालना हो, क्योंकि जब मैं फ्लैग बॉक्स यूज करता हूँ ना तो मार्जिन बीच में ही आता है एकदम एग्जैक्टली, जबकि मुझे थोड़ा सा मार्जिन को साइड में लेना है। साइड में मतलब क्या है? कहाँ पे? तुम कर्सर से पॉइंट करके बताओ। यहाँ पे लिया है ना, वैसे ये जो मैंने बनाया है वो 3 बॉक्स बना के किया है, हाँ फ्लैग बॉक्स से नहीं किया है। हाँ, तो क्वेश्चन पूछो अपना, कहाँ पे मार्जिन चाहते हो तुम? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब मैं फ्लैग बॉक्स से ही बनाऊँ ये कार्ड, तभी मार्जिन बीच में आने की बजाय साइड में आया होगा। साइड में मतलब कहाँ पे? यहाँ पे, यहाँ पे दिया है वैसे ये। और अभी मार्जिन नहीं आ रहा है? नहीं सर, यहाँ पे आ गया है, लेकिन ये मैंने 3 बॉक्स से बनाया ना सर, जैसे। तो फ्लेक्स बॉक्स से बनाओ, और अगर मार्जिन नहीं आ रही होगी तो हम बता देंगे क्या चेंजेस करने हैं। ओके सर। बट आई वांट कि अगर ये तुमने खुद से बनाया हुआ है तो इसको भी कॉपी करके GitLab पे डाल दो। ओके सर, GitLab पे डाल। GitLab पे कैसे डालोगे? अपने फाइल मैनेजर पे एक नया हाँ। फाइल बना के, हाँ समझ गए ना सब? हाँ सब पता है। ओके, तो हम PPTs शेयर करते हैं, उसमें GitLab प्लस Netlify वाली PPT है तुम्हारे पास? हाँ हाँ। वो खोलो जरा। मीट पे हमने, हाँ ये रहा। तो इसमें देखो सबसे लास्ट में 12th पॉइंट जो है, हाँ। उसके ऊपर पढ़ो क्या लिखा है। This command can be used to get back changes from GitLab to local folder. तो एक बार ये कमांड रन करो, नीचे वाला 12th वाला, 12th वाला git push origin master. git pull लिखा हुआ है। हाँ सॉरी। चश्मा पहन के नहीं आया क्या निखिल? हाँ सर, बट तभी भी
और जरा दो मोबाइल में बोल रहा हूँ, माइक नहीं है मेरे पास। हाँ, यहाँ पे गेट पोल ओरिजिन मास्टर लिख। गणेश एंड श्रव्या, आई होप अभिनव से कोऑर्डिनेट कर ले रहे हो तुम लोग। मेरे 2 इमेज हो गए, आपको दिखाओ क्या स्क्रीन प्रेजेंट करके? नहीं यार, तुम पूरा कर लो उसके बाद दिखाना। सर हाँ यार, शायद तो से इसमें तुम्हारा स्टाइल डॉट सी एस एस में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। एक बार विजुअल स्टूडियो कोड में प्रोजेक्ट खोलो अपना, NIK वाला। खुल गया क्या? हाँ सर, अंदर ही था। इसमें स्टाइल डॉट सी एस एस में जाओ, नीचे जाओ, जाते रहो जाते रहो जाते रहो, ये रहा। यहाँ पे 1 मिनट रुको। हेड ये, तो यहाँ जो ये लिखा हुआ है हेड इक्वल टू ये पूरा डिलीट कर दो। हेड से लेके 122 से लेके 127 तक डिलीट कर दो। अब यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट एक लगा दो। क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट लगाओ। शिफ्ट प्रेस करके स्क्वायर ब्रैकेट दबाओ। कर्ली ब्रैकेट लगाना है, ये स्क्वायर ब्रैकेट है। क्या कर रहा है निखिल? अपने आप को हेलो सर, अनम्यूट। ब्रैकेट क्लोज नहीं हो रहा है। ब्रैकेट लगाओ तो तब क्लोज होता है। हाँ हाँ सर, ब्रैकेट का मैं कोड ये डाल रहा हूँ, कंट्रोल प्लस ब्रैकेट क्लोज नहीं हो रहा है वो। कंट्रोल नहीं, शिफ्ट प्लस ब्रैकेट क्लोज दबाना यार। हाँ हाँ देखो, हाँ हो गया हो गया हो गया। एकदम क्या ही बोले। कंट्रोल डाल रहा हूँ सिर्फ। अब एक बार टर्म गेट बैश करना और फिर गेट ऐड गेट कमिट गेट पुश फिर से करना, हो जाएगा। ओके सर, थैंक्स, मैं गेट देखता हूँ। यहाँ पे गेट स्टेटस करो एक बार। आवर ब्रांच हाँ मैनेजर। हाँ, गेट ऐड गेट कमिट गेट पुश करना, हो जाएगा। गेट ऐड डॉट करना। git add डॉट ना। हाँ, जो वही 9 10 11 वाले कमांड्स हैं। स्टॉप शेयरिंग कर ओके दो, कर लोगे ओके, अपना। थैंक्स। सर मेरे को वो 2 इमेज का नहीं आ रहा है, एक इमेज तो डाल दिया। श्रव्या, तुम लोग को समझ में आ गया क्या? श्रव्या गणेश, हाँ, अरे हाँ, हाँ सर, मुझे समझा, मैं अभी कर रही हूँ कोडिंग। गणेश तेरा हो गया है ना? बात करो, अज्यूम कि आई एम नॉट इन द क्लास। दिशा स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है क्या? हाँ हो रही है। अरे अभी W3 स्कूल में जाके पैरेलैक्स सर्च करने, देखो तो मालूम है पैरेलैक्स। तो ये परसेंटेज वाला कोड है, वो कॉपी उतारना है। अभी इधर जो फर्स्ट पैरेलैक्स स्टाइल है और ये क्लास है उसका, मतलब ये पहला इमेज और ये ऊपर करने के बाद ये दूसरा इमेज, पर अपने को एक ही इमेज लग रहा है वो। तो अभी इसको मैं 1 कर देता हूँ, क्लास 1 दे देता हूँ और ये कोड कॉपी करके उसके नीचे ही पेस्ट कर देते हैं और क्लास 1 दे दिया। अब मेरे को जो इमेज चाहिए मैं कॉपी करता हूँ, रुको 2 मिनट। कॉपी इमेज एड्रेस एंड ये URL के जगह मैं ही डाल देता हूँ, रन। ये फर्स्ट इमेज एंड ये सेकेंड इमेज, समझा दिशा? वो डिव वाला बता फिर से। डिव में कुछ चेंजेस किया? डिव में ये फर्स्ट क्लास है CSS, जो पहला डिव है ना हाँ हाँ उसका ये इमेज है, समझा?
हाँ हाँ समझा। और ये जो अब एक दूसरा नया दिव्य क्लास, एक क्लास पैरेलैक्स बनाना है, पैरेलैक्स 1। हाँ, तो ये जो दूसरा है ना वो भी दूसरा ही इमेज है, पर अपने को एक ही इमेज लग रहा है वो, तो उसको मैं पैरेलैक्स का 1 दे दिया, पैरेलैक्स 1, और उसका CSS डाल दिया मैंने। तो अभी वो इमेज चेंज करके ये अभी ये इमेज दिख रहा है, दिखा? हाँ समझा समझा, समझा? थैंक यू। ओके वेरी गुड गणेश, बहुत ज़्यादा अच्छे से समझाया, बहुत ब्रीफली समझाया। अगर हम भी समझाते तो आई थिंक 15-20 मिनट लग जाते हैं हमें यही चीज़ समझाने में। तो ओके सर, ग्रेट जॉब गणेश। थैंक यू सर। कैसे सीखा ये? सर मेरे को लक्ष्मण ने सिखाया। परफेक्ट, बहुत सही लक्ष्मण यार, बहुत सही सिखाया।